जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। जो पॉजिटिव हो वो मिले, जो नेगेटिव हो वो ना मिले। और अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी नकारात्मक परिस्थिति आती है तो उससे लड़ने की हिम्मत ईश्वर आपको ज़रूर दें। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगले 7 दिनों में आपके और आपके पर्सन के बीच क्या होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले हमने रीडिंग की थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए थी, आपके पर्सन के लिए नहीं थी। लेकिन ये जो रीडिंग है इसमें नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों के बीच क्या होगा, क्या क्या होगा, वो सब हम बताने वाले हैं। ठीक है? तो डियर, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप सही ऑप्शन चूज़ करिए और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है आप वो रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से ऐसा लगता है कि आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो आपसे मैच नहीं हो रहा है, रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट हो, पूरी मैच हो। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं और ज़रूरी नहीं कि सबकी कंडीशन सिचुएशन सेम हो। इसी वजह से अगर ये आपसे रेजोनेट ना हो तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, दूसरी रीडिंग सुनिए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो डियर, अगले 7 दिनों में आपके और आपके पर्सन के बीच क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम एक बात बोल दें कि अगर आपका रिश्ता बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप है जिसमें कोई सेपरेशन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये रीडिंग उनके लिए है जो किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं जिसमें चाह कर भी वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत पेन है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं। तो ये रिश्ता ऐसा है। तो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है तो आप ये पाइल नंबर 1 बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि आपके लिए है नहीं। आप पूरा देखें फिर आप कहें कि झूठ, गलत, ये तो है ही नहीं है, सब बकवास है, फिर आप ये करके इमेच्योरिटी ना दिखाएं। इसीलिए हम पहले से समझा रहे हैं। और देखिए, एक कहावत है बहुत अच्छी सी कि गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी तो जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। बहुत ज़्यादा मीठा पसंद होता है सब लोगों को, नीम पसंद नहीं होता है। इसमें नीम की कोई गलती नहीं है, वो उसका नेचर है। सच्चाई सुनना किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों की नेगेटिव रीडिंग आती है लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंखों देखी मक्खी कैसे खा सकते हैं आप? जब सामने आपके मक्खी गिर गई है आपके भोजन में, फिर भी आप उसे निगल लेंगे कि ये मक्खी थोड़ी ना थी, ये तो कुछ और था, ये तो जला हुआ जीरा था, ये तो कुछ और था। कुछ भी जो भी भोजन में पड़ता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर इसमें किसी और की गलती नहीं, आपकी गलती है। अगर इन फ्यूचर आपको तकलीफ़ मिलती है तो डियर, पाइल नंबर 1, आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें बहुत समय से ना चाह कर भी आप उसे ढो रहे थे, लेकिन अब आप थक गए हैं। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हैं तो किसी ऐसे इंसान के साथ इस रिश्ते में बंधे थे जो बहुत रूड था, जिसे आपके फीलिंग्स की, आपके प्यार की, आपके जज्बात की कोई फिक्र नहीं थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। बहुत रूड था, बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं, आपके फीलिंग्स की कोई कदर नहीं, ऐसा इंसान था। और आप सोचते थे कि कभी तो इसे परवाह होगी मेरी, कभी तो इसे समझ में आएगा मेरा प्यार। और कभी 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 करते करते इतने साल बीत गए, इतना वक्त गुजर गया, पर ये इंसान नहीं सुधरा। और अब आप थक गए हैं, अब आप लौट जाना चाहते हैं। और देखिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें पहले बहुत प्यार था शुरू में। वो 4 दिन की चांदनी हर रिश्ते में होती है, मैरिड वालों के लिए हो या फिर अनमैरिड वालों के लिए हो। जैसे ही सारी मिस्ट्री ख़त्म,
देखिए, कोई भी हो, वो आप में तब तक ही इंटरेस्टेड होगा जब तक उसके सामने आपने एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखी है, जब तक वो उस मिस्ट्री को, उस गुत्थी को सुलझा नहीं लेता, जब तक वो आपको पूरी तरीके से पा नहीं लेता, वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन जैसे ही वो आपको पूरी तरीके से जान गया, मिस्ट्री ख़त्म और रिश्ता भी बोरिंग हो जाता है। रिश्ते की भी नीड ख़त्म हो गई, रिश्ता भी ख़त्म। इस वजह से शुरू में बहुत प्यार था, आपको लगता था कि बस यही है सब कुछ, और वो भी दिखा रहा था बहुत ज़्यादा। पर बहुत समय हो गया, आपने कहा कि अब शादी करनी चाहिए, कमिटमेंट दो, घर वालों से बात करो, एक्शन लो। तो मना कर दिया उसने, साफ मना नहीं किया होगा, बहुत सारे बहाने बना दिए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साफ मना कर दिया हो। आप बहुत समय से इसके कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, लेकिन उसे आपके इंतज़ार की कोई परवाह ही नहीं थी। और अब फाइनली आप समझ चुके हैं कि कुछ नहीं है, इसका इंतज़ार करना बेकार है, ये ना कोई एक्शन लेगा, ना कमिटमेंट देगा, ना शादी करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया है, इस वजह से अब आप थक गए हैं, अब आप लौट जाना चाहते हैं अपनी दुनिया में। इस रिश्ते के लिए आपने क्या नहीं किया, किससे झगड़ा नहीं किया, किससे दुश्मनी नहीं ली, किन किन की नज़रों में नहीं गिरे, क्या नहीं किया। पर इसे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने मिस्ट्री ख़त्म कर दी बाबू। उसका इंटरेस्ट इसीलिए ख़त्म हो गया क्योंकि आपने मिस्ट्री ख़त्म कर दी। आप एक मिस्ट्री बना कर रखते, ज़्यादा बात नहीं करते और थोड़ा करते तो इंटरेस्ट बना रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चीज़ हमें बहुत पसंद होती है, बहुत ज़्यादा, अगर वो थोड़ी थोड़ी मिलती है ना खाने के लिए कभी कभी, तो उसे खाने का इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ नेक्स्ट वीक फिर से खाएंगे, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर 8 दिन तक डेली वही खिलाया जाए तो आप उससे ऊब जाते हैं। आपका मन कहता है कि प्लीज़ इसे दोबारा मेरी नज़रों के सामने मत लाना। जो चीज़ आपको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, अगर वो 8 दिन आपके साथ कंटिन्यू रह जाए, 8 दिन आप कंटिन्यू उसे खा लें, तो दोबारा आप उसका नाम नहीं लेंगे, इस कदर ऊबेंगे आप उससे। इसी तरह आपके रिश्ते में हुआ है, आपका पर्सन ऊब गया आपसे और इसी वजह से आज आप बहुत दुखी हैं। बहुत इंतज़ार किया आपने, लेकिन अब आप लौट जाना चाहते हैं। तो इन 7 दिनों में क्या होगा, ये बात बिल्कुल याद रखना कि ये 7 दिन आपके लिए अच्छे नहीं होने वाले। हम यहाँ आपके बटरिंग नहीं करने आए हैं, सच बताने आए हैं, है ना। सच बताना ज़रूरी है ना। बताइए, हम क्या झूठ बोल दें आपसे कि अगले 7 दिनों में आप दोनों एक होने वाले हैं, अगले 7 दिनों में फूल खिलने वाला है, ये सब बताएं हम आपको, तो झूठ होगा ना। सच सुनिए, अगले 7 दिनों में आप इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, ये रिश्ता ख़त्म करेंगे आप। हो सकता है कि फ़ाइट भी हो जाए आप दोनों की, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये इंसान किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, ये आपको इग्नोर कर रहा है, ये आपको वो अहमियत नहीं दे रहा है, तो आपका थोड़ा सा दिल टूटेगा। देखिए, हो सकता है कि वो इंसान आपसे ऊब गया हो, लेकिन आपका प्यार पता है कैसा था, जैसा कि एक मछली का पानी से होता है। क्या मछली कभी पानी से उबती है? नहीं उबती ना, बल्कि पानी तो उसकी जान होती है। आपका प्यार ऐसा ही था। तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन तो कर रहे हैं क्योंकि फ़िलहाल आपको अपने करियर की टेंशन है, अपने फ्यूचर की टेंशन है। इस वजह से आज आप अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते। बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, लेकिन दिल तो दुख रहा है आपका भी। उसका नहीं दुख रहा है, उसका कुछ खास नहीं है। आप अभी तक बहुत कंफ्यूज्ड थे, बहुत ज़्यादा, क्या करूं। लेकिन मूव ऑन होना ही बेहतर है, समझ रहे हैं। इस रिश्ते को ख़त्म करना ही बेहतर है, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना ही बेहतर है। लाइफ ख़राब मत करिए, वेस्ट मत करिए। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, आज मिली है, जी लीजिए जी भर के। आप यहाँ दुखी होने नहीं आए हैं, आप यहाँ खुश होने आए हैं, सुकून से जीने आए हैं। तो अपनी ज़िंदगी को सुकून दीजिए। देखिए, इन 7 दिनों में आपका ये जो रिश्ता है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आपका दिल टूटेगा। अभी तक आपके अंदर एक भ्रम था, जैसा भ्रम था ना कि नहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इस वजह से वो ऐसा करता है, नहीं तो हो सकता है इन 7 दिनों में आपको कुछ ऐसा दिख जाए,
आपके सामने ऐसा राज आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाएगा। हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है और आपको उस थर्ड पार्टी के बारे में सब कुछ क्लियरिटी से पता चल जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी तक आपको एक इल्यूजन था कि नहीं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है, बस परेशान है, इस वजह से कमिटमेंट नहीं दे रहा है, फैमिली इशू है, ये सब आप सोच रहे थे। तो इन 7 दिनों में आपका दिल तो टूटेगा, बहुत बुरी तरीके से टूटेगा। या तो इसका सच सामने आएगा या फिर आप दोनों के बीच इतना झगड़ा होगा कि आप ना चाह कर भी पूरी तरीके से इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे। और आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी यही है, समझ रहे हैं? एंजेलिक गाइडेंस भी यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट करिए। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, संतुलन स्थापित करिए। दिल टूटने से मत डरिए। तिल तिल करके मरना बेहतर नहीं होता है, एक बार मर जाना बेहतर होता है। और मरने से सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है। कहते हैं हर चीज़ का अंत नहीं होता है, कुछ नई चीज़ों का आरंभ होता है। जब हम इस धरती से जाते हैं तो ये नहीं होता कि हम मर गए, मरता तो शरीर है, लेकिन हमारी एक नई जर्नी शुरू होती है, हम एक नए शरीर में जाते हैं, है ना? तो इसीलिए ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो ये मत समझना कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। एक नई शुरुआत होगी, तो डरना मत, हिम्मत के साथ एक्शन लेना। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आपके सामने कुछ तो ऐसा आने वाला है, कुछ तो ऐसा आने वाला है जिसकी वजह से आप बहुत पेनफुल स्थिति में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा। कुछ समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप सब कुछ ख़त्म करिए और आगे बढ़िए। कब तक ढोएंगे इस बेगैरत से रिश्ते को जिसमें कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई प्यार नहीं है? इंसान प्यार क्यों करता है? प्यार पाने के लिए। हाँ, जब प्यार ही नहीं मिल रहा है, जब इज्जत ही नहीं मिल रही, जब सम्मान ही नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करना है इस रिश्ते का, वो भी ज़बरदस्ती? तो छोड़िए। 7 दिनों में या तो कोई बात आपके सामने ऐसी आएगी जिससे आप अब तक अनजान थे, थोड़ा बहुत डाउट था लेकिन आपने खुद को समझा रखा था, खुद को तसल्ली देते थे कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और या तो आपके पर्सन के साथ ऐसी फाइट होने वाली है कि बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि वो इंसान इतना रूड बिहेव करेगा आपसे। आप बहुत दुखी होंगे, आपका दिल टूटेगा, आप सोचेंगे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा बोलेगा, ये ऐसा करेगा। तो ये सब होने वाला है इन 7 दिनों में। लेकिन ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव तरीके से बिल्कुल मत लेना, ये पॉजिटिव है आपके लिए, समझ रहे हैं? इसे अच्छे से लीजिए, पॉजिटिव तरीके से लीजिए, क्योंकि इन 7 दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग होगी, एक पॉजिटिव चेंज होगा, सब कुछ ख़त्म होगा, एक नई शुरुआत होगी, सब कुछ नया नया होगा। तो ये होने वाला है अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान, ठीक है? जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? मत करिए दूसरों की परवाह, अपने खुशियों की परवाह करिए, ठीक है? अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है कि नहीं जुड़ना चाहिए, ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो कर दीजिए और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर मन नहीं कहता है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो डियर, अगले 7 दिनों में आपके और आपके पर्सन के बीच क्या होने वाला है, क्या होगा? देखिए, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इन 7 दिनों में वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। देखिए, अभी तक आपकी जो लव लाइफ है ना, वो बहुत इम्बैलेंस चल रही थी, कुछ भी बैलेंस नहीं था। रीज़न फैमिली इशू था, समझ रहे हैं? लॉन्ग डिस्टेंस इशू था और फाइनेंशियल इशू भी था। मतलब कि कुछ भी सही नहीं चल रहा था। आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। अगर आप मैरिड हैं तो आप दोनों फैमिली की वजह से दूर थे। तो इन 7 दिनों में वो सब कुछ बैलेंस होने वाला है। इन 7 दिनों में आपके पर्सन का जो डर था फैमिली के लिए, जो डर था समाज के लिए, अगर आप अनमैरिड हैं, जो भी डर था, जो भी इश्यूज़ थे, इन 7 दिनों में वो ख़त्म होने वाले हैं।
आपके पर्सन के अंदर एक हिम्मत आने वाली है, स्ट्रेंथ आने वाली है, पावर आने वाली है। जितनी भी टेंशन थी वो सब ख़त्म होने वाली है और इन 7 दिनों में वो अपनी फैमिली से खुलकर बात करने वाले हैं अपने इस रिश्ते के लिए। हो सकता है कि अब तक वो डरते थे कि नहीं, फैमिली वाले नहीं मानेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि हमें ऐसा लगता है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं और इस वजह से आपके मेडिटेशन का पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके पर्सन पर पड़ रहा है। उनका हार्ट चक्र भी हील हुआ है और उनका सेकंड चक्र, जिसे हम स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं, तो स्वाधिष्ठान चक्र और 4th चक्र अनाहत चक्र हील हो रहा है। इस वजह से उनकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उनके अंदर इतने सारे बदलाव आए हैं। पहले वो डरते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे, पर अब कोई डर नहीं है। अब पता है उनकी एनर्जी कैसी है, आपको लेकर बताते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं हर गम उठा लूंगा तेरी चाहत में। समझ रहे हैं? ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। और देखिए, अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, अगर आप दोनों दूर रहते हैं, तो यूँ समझ लीजिए आपके पर्सन अब तक आपसे मिलने नहीं आ रहे थे, तो इन 7 दिनों में आप दोनों मिलने वाले हैं। आपका जो डिस्टेंस था ना, वो ख़त्म होने वाला है और आपके पर्सन की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, यूँ कहिए कि आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है, एक संतुलन बनने वाला है। और इसमें ईश्वर आपके पर्सन का सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें डेस्टिनी आप दोनों के साथ है। यूँ कहिए कि किस्मत आप दोनों को मिलाने वाली है। ईश्वर आप दोनों का साथ दे रहे हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो। तो डियर, इन 7 दिनों में जो भी इश्यूज़ थे, जितने भी इश्यूज़ थे, फैमिली इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, कमिटमेंट इशू, जो भी इशू था, वो इशू ख़त्म होने वाला है। देखिए, हमें ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप दोनों के दरमियान कमिटमेंट इशू बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत समय से आपके पर्सन कमिटमेंट ही नहीं दे रहे थे, आपको नहीं दे रहे थे। हो सकता है कि बोल रहे होंगे कि नहीं, फैमिली एग्री नहीं होगी, लोग मानेंगे नहीं, कैसे करूँगा, उनमें हिम्मत नहीं थी, बहुत डर था सबका। इंटरकास्ट इशू हो सकता है इस वजह से कि समाज वाले क्या कहेंगे, बहुत बेइज्जती होगी, बहुत बदनामी होगी मेरे पेरेंट्स की। आज आपके पर्सन के अंदर अगर इतनी हिम्मत आई है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मेडिटेशन की वजह से। इसी वजह से कहते हैं कि मेडिटेशन करना कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं, हम खुद तो हील होते ही हैं, लेकिन हम जिनसे प्यार करते हैं, हम उनको भी हील करते हैं। समझ रहे हैं? हम उनको भी अपनी पॉजिटिव वाइब भेजते हैं और उनकी एनर्जी भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हो चुका है और इसी वजह से ये अब आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहता है। कुछ लोगों के लिए हमें ये ट्विन सोल जर्नी वाले भी लग रहे हैं, वो लोग जो लोग बहुत समय से मेडिटेट कर रहे थे, लेकिन फैमिली इशू था, इस वजह से मस्कुलाइन कमिटमेंट नहीं दे रहा था। मस्कुलाइन की भी हीलिंग हो रही है। बहुत समय से हम बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के मस्कुलाइन की हीलिंग हो रही है। हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हमारे चक्रों से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं, उनके अंदर फियर होता है लोगों को लेकर। ये कहाँ से शुरू होता है? ये होता है हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से, यानी कि हमारे सेकंड चक्र से। अगर हमारा ये चक्र बैलेंस नहीं होगा
समझ रहे हैं, ब्लॉक होगा। तो इस वजह से हमें हर चीज़ की बहुत ज़्यादा परवाह होगी, समाज की, लोगों की, बहुत ज़्यादा डर होगा और हमारी लाइफ इम्बैलेंस होगी। हम बात बात पर डर जाएंगे, समझ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। और अगर हमारा ये चक्र बैलेंस है, समझ रहे हैं, इसकी एनर्जी बैलेंस है, हम मेडिटेट करके इसे एक्टिव रखते हैं, हमारी ज़िंदगी से सारे डर भाग जाते हैं, हम बिल्कुल निडर हो जाते हैं। और जो प्यार होता है हमारी ज़िंदगी में, वो होता है हमारे 4th चक्र से, हमारे अनाहत चक्र से। तो यूँ समझिए कि अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो मस्कुलाइन का अनाहत चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, ये दोनों चक्र पहले इम्बैलेंस थे, समझ रहे हैं, इम्बैलेंस थे, ब्लॉक थे। लेकिन जब से आपने मेडिटेशन करना शुरू किया है, आप इसे पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी पॉजिटिविटी इसको भेज रहे हैं, तब से ये भी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। और इसका जो 2nd चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और अनाहत चक्र, वो हील हो रहा है। तो 4th चक्र से इसके अंदर प्यार जग रहा है और 2nd चक्र से, स्वाधिष्ठान चक्र से, जिसके अंदर डर था समाज का, घर वालों का, हिम्मत नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, पावर नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं क्योंकि इसका स्वाधिष्ठान चक्र भी बैलेंस हो रहा है। इस वजह से ही ये पर्सन अब किसी की भी परवाह ना करते हुए आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट देने वाला है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो बहुत जल्द आप दोनों मिलने वाले हैं। जो भी इश्यूज़ थे वो ख़त्म होने वाले हैं। फैमिली एग्री नहीं थी तो फैमिली से खुलकर बातचीत करने वाला है, समझ रहे हैं। और ये आपके मेडिटेशन का प्रभाव है। देखिए, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कंपैरिजन है किसी चीज़ को लेकर, तो ईश्वर उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए, किसी को भी खुद से कंपेयर मत करिए। वो है, आप हैं। कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता, कोई किसी की कार्बन कॉपी नहीं है। ईश्वर ने किसी को भी एक जैसा नहीं बनाया है, सबको अलग अलग गुण दिया है, सबको अलग अलग टैलेंट दिया है, सबके अंदर अलग अलग प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। कोई उसे निखारता है तो कोई उसे अंदर ही अंदर दबा देता है। कोई किसी के जैसा नहीं है, सब यूनिक हैं। तो किसी से भी किसी भी चीज़ में तुलना मत करिए, कंपेयर मत करिए, कंपैरिजन ख़त्म करिए। आप हैं, वो है। जो आपके अंदर है वो उसके अंदर नहीं होगा, जो उसके अंदर है वो आपके अंदर नहीं होगा। आप अपने टैलेंट को समझिए, ना कि किसी से कंपेयर करिए। अपने टैलेंट को समझकर उसके बेस पर आगे बढ़िए। ये ईश्वर का संदेश है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो डियर, इन 7 दिनों में आप अपने पसंद से दूर रहते हैं तो बहुत जल्द आप दोनों मिलने वाले हैं। अगर आप दोनों के दरमियान कमिटमेंट इशू था, फैमिली इशू था, तो आपको कमिटमेंट मिलेगा, फैमिली इशू दूर होगा। जो भी प्रॉब्लम्स थी इन 7 दिनों में वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर हमें एंजल्स आप दोनों का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल्स आप दोनों को मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थी, तो अब आपकी लाइफ में एक संतुलन बनने वाला है। आपकी लाइफ एक तरीके से बैलेंस होने वाली है। तो ये होगा अगले 7 दिनों में, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह मत करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।